हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लता एसोसिएट में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए एक नया वीडियो लेके आए हैं। हमारे जीएसटी डिपार्टमेंट द्वारा हाल ही में एक एडवाइजरी जारी की गई है, जो कि हमारे जीएसटी नंबर रजिस्ट्रेशन आने के बाद जब हम अपना बैंक अकाउंट नहीं अपडेट करते हैं, उसके लिए एडवाइजरी जारी किया गया है। तो कैसे है, क्या है, आइए आगे देखते हैं। उसके पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये हमारी एडवाइजरी आई है जीएसटी डिपार्टमेंट के द्वारा। क्या है एडवाइजरी, मैं आपको पूरा पढ़ के बता देता हूँ, और कैसे बैंक अकाउंट अपडेट किया जाएगा ये भी मैं बता देता हूँ। बाकी अगर आपको कोई परेशानी होगी तो आप किसी टैक्स कंसल्टेंट या सीए के को संपर्क कर सकते हैं। बाकी एक बार देख लेते हैं क्या एडवाइजरी आई है। एज पर रूल 10A ऑफ CGST एक्ट 2017 नोटिफाइड वाइड नोटिफिकेशन 31/2019 डेट ऑफ द 28th of June 2019, a taxpayer is required to furnish detail of the valid bank account within a period of 30 days from the date of the grant of registration or before furnishing the details of outward supply of goods or services or both form of GSTR1 or using invoice furnishing facility IFF whichever is earlier। इसमें क्या दिया गया है ये कि आपका बैंक अकाउंट आपके रजिस्ट्रेशन होने के 30 डेज के भीतर और वैलिडेट कर दीजिएगा, नहीं तो ये सस्पेंड भी हो सकता है और जीएसटी डिपार्टमेंट के द्वारा कैंसिल भी किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट क्या दिया गया, एडवाइजरी एंड द वेरियस कम्युनिकेशन हैव ऑलरेडी बीन इशूड टाइम टू इन्फॉर्म द टैक्स पेयर रिगार्डिंग द फर्निशिंग द डिटेल्स इज ए वैलिड बैंक अकाउंट डिटेल्स इन द जीएसटी रजिस्ट्रेशन। कि आपको समय समय पे आपको ये कम्युनिकेशन करने के लिए आपके मेल पे बैंक मोबाइल नंबर पे कम्युनिकेशन किया जाएगा। इसके लिए मैं आगे दिखाऊंगा मेल पे इन्होंने क्या क्या चीज़ें भेजे हैं। अभी मैं आपको आगे दिखा देता हूँ। नाउ तीसरा पॉइंट पढ़ लें। नाउ फ्रॉम द 1 सितंबर 2024 दिस रूल इज बीइंग इन्फोर्स्ड देयरफॉर फॉर द टैक्स पीरियड अगस्त 24 ऑनवर्ड the taxpayer will not be will furnish GSTR1 IFF as the case may be without furnishing the details of valid bank account in their registration details of GST portal। यह अप्लीकेबल होगा 2024 से अप्लीकेबल हो रहा है और ये अगस्त 2024 के रिटर्न से ही शुरू हो जाएगा। अभी मैं आपको शॉर्ट एंड समरी भी बता दूंगा इसका। Therefore all the taxpayer who have not yet furnished the details of the valid bank account details are here requested to add their bank account information in their registration details by the visiting services registration amendment registration non-code filed and GSTR portals। It is informed that in absence of valid account details in the GST registration will not be able to GSTR1 IFF in case may be from the August 24 return period। इसको समरी कर देते हैं। अभी हाल ही में हमारी जीएसटी डिपार्टमेंट द्वारा एक नया एडवाइजरी जारी किया गया है, जिसमें ये बोला गया है कि आप अपने बैंक अकाउंट को आपके रजिस्ट्रेशन होने के विदिन 30 डेज के भीतर ही आप वैलिडेट कर लीजिए। अगर आप ये नहीं कर पाते हैं तो आप GSTR1 नहीं फाइल कर पाएंगे। दूसरा पॉइंट ये दिया रहा है, ये लागू हो रहा है अगस्त 2024 के रिटर्न से, यानी जो अगस्त का 2024 हम फाइल करते हैं रिटर्न, उसको सितंबर में फाइल करते हैं। GSTR1 फाइल करने की डेट होती है 1 सितंबर से 11 सितंबर तक होती है। तो अगर आप इसके पहले अपना बैंक अकाउंट वैलिडेट नहीं गए तो GSTR1 फाइल नहीं कर पाएंगे। और अगर आपने बैंक अकाउंट वैलिडेट नहीं किया है विदिन 30 डेज में तो आपका जीएसटी कैंसिल हो सकता है या डिपार्टमेंट के द्वारा सस्पेंड या साउ मोटो में डाला जा सकता है। तो आगे देख लेते हैं कैसे इसको किया जाएगा। सबसे पहले आप अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डाल के, यूजर आईडी यहाँ पे टाइप करके जो आपने बनाया होगा या यहाँ पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लीजिएगा यहाँ पे। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे आप जाएंगे सर्विसेज में जाने के बाद आपको जाना है रजिस्ट्रेशन पे। रजिस्ट्रेशन पे जाने के बाद आप जाएंगे नॉन कोर्स में, अमेंडमेंट फ्रॉम रजिस्ट्रेशन ऑफ नॉन कोर फाइल में। इसके बाद आप आ जाएंगे बैंक अकाउंट डिटेल्स में, आप आ जाइएगा। यहाँ पे बैंक अकाउंट डिटेल्स पे आने के बाद आपको यहाँ पे बैंक अकाउंट डिटेल्स में जैसे यहाँ पे आप जब लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे 0 लिख के आएगा, यहाँ पे 1 लिख के यहाँ पे एड न्यू पे प्रोसीड कर दीजिएगा। प्रोसीड करने के बाद आपको ये वाला टैब खुल जाएगा। आपको जब ये वाला टैब खुलेगा तो यहाँ पे आप अपना बैंक अकाउंट डिटेल्स डालिएगा। अब टाइप्स ऑफ अकाउंट, आपके पास सेविंग अकाउंट है, करेंट अकाउंट है, सीसी है, क्या है, यहाँ पे फिल करके यहाँ पे IFSC कोड डाल के गेट एड्रेस पे क्लिक करेंगे तो जहाँ का आपका ब्रांच होगा
वो यहाँ का एड्रेस आ जाएगा। फिर उसके बाद एक ये नीचे टैब खुल के आएगा वैलिडेट करने के लिए, वैलिडेट कर देंगे तो वो वैलिडेट करने के लिए लेगा। फिर उसके बाद अगर आपने करंट अकाउंट अपलोड किया है तो उसका स्टेटमेंट अपलोड होता है, सेविंग अकाउंट अपलोड किया है तो उसमें स्टेटमेंट, बैंक पासबुक और चेकबुक भी अपलोड होता है। करंट अकाउंट में भी चेकबुक मिलता है, सीसी में भी चेकबुक मिलता है। तो आपको जो भी चीज़ें आपके पास हो, ये मत करिएगा कि यहाँ पे अकाउंट नंबर दूसरा डाल रहे हैं, यहाँ पे तीनों में से डॉक्यूमेंट तीनों अलग अलग में से किसी का फिल कर रहे हैं। जो भी क्या करंट अकाउंट जो यहाँ पे अपलोड करिएगा उसी के तीनों में से किसी एक चीज़ों को यहाँ पे चूज करके डालिएगा। एनी वन आप डाल के कर सकते हैं। ये ऐसा ना करिए कि यहाँ पे हम करंट अकाउंट फिल कर रहे हैं, यहाँ पे हम सेविंग अकाउंट का चेकबुक अपलोड कर रहे हैं, तुरंत आपकी जीएसटी सस्पेंड हो सकती है। आप यहाँ पे जो करंट अकाउंट को अगर यहाँ फिल कर रहे हैं तो यहाँ करंट अकाउंट का चेकबुक ही अपलोड कीजिएगा, कैंसिल चेक को। फिर उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करिएगा। फिर सेव एंड कंटिन्यू क्लिक करने के बाद आप आ जाएंगे सीधे बैंक अकाउंट डिटेल से ये स्टेट स्पेसिफिकेशन इन्फॉर्मेशन, उसको प्रोसीड करके आप आ जाएंगे वेरिफिकेशन पे। वेरिफिकेशन पे आएंगे तो यहाँ पे आप टिक कर दीजिएगा। टिक करने के बाद यहाँ पे आप आपका फर्म नेम यहाँ पे शो करने लगेगा। फर्म नेम के फिल करने के बाद यहाँ पे आपका प्लेस यानी किस डिस्ट्रिक्ट से आप हैं, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट टिक करिएगा और यहाँ पे सबमिट विथ ईवीसी ओटीपी डाल के आप सबमिट कर दीजिएगा। अब इन्होंने मेल पे क्या भेजा है, मेल पे भी वही चीजें भेजी हुई है, इसको एक बार पढ़ लेते हैं। It has been found that no bank details are available in your GST registration. It may be noted that as per rule of 10A of CGST Act 2017, notified void notification and 31 subsection 21 dated 28th of June 2019. A taxpayer is required the furnishing details of valid bank account period within 30 days from the date of the grant registration. On before furnishing the details of outward supply of goods or services both from GSTR1 using for invoice furnishing IFF which is earlier. This record advisory various communication have already been issued time to time. Information regarding the furnishing details of a valid bank account in your GST registration. दूसरा पॉइंट क्या दिया है, नाउ फ्रॉम द 1st of September 2024 दिस रूल बीइंग द इम्प्लीमेंटेड ऑन द GST कॉमन पोर्टल, देयरफॉर फॉर द टैक्स पीरियड August 24 onward you will not be able to file your GSTR1 IFF without any providing valid account in your registration on GST portal. जो चीजें यहाँ पे दिए हैं यही चीजें आपको यहाँ पे आपके दिए थे, जीएसटी के जो पहला पेज था आपके वहाँ पे दिए गए हैं। तो आपको मतलब दोनों चीजें सेम करके ही बताए गए हैं, लेकिन आपको या चाहे आपकी सर्विसेज की जीएसटी हो या गुड्स की जीएसटी हो, किसी की भी जीएसटी हो, तो आपको अपने रजिस्ट्रेशन होने के 30 दिन के भीतर ही आपको अपना बैंक अकाउंट डिटेल्स अपलोड कर देना। कई बार हमारे क्लाइंट को ये दिक्कत होती थी कि वो हमको अकाउंट नहीं देना चाहते थे, हमारे जैसे टैक्स कंसल्टेंट हो गए, सीए को हो गए, वो अकाउंट नहीं देंगे, क्या करेंगे, किस चीज के लिए करेंगे। ये हमारे डिपार्टमेंट के द्वारा एक अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है कि ये आपको अब मैंडेटरी कर दिया गया है कि आप अपना बैंक अकाउंट अपलोड कर कीजिए। नहीं पहले क्या होता था, पहले हम स्किप करके भी आगे अपना GSTR1 GSTR3 भी फाइल कर सकते थे, लेकिन अब क्या हो गया, अगर बिना आप बैंक अकाउंट नहीं अपलोड किए तो आप GSTR1 नहीं फाइल कर पाएंगे और आपके 30 दिन के भीतर आपकी जीएसटी 30 दिन के बाद अगर होती है तो जीएसटी कैंसिल भी हो सकती है। और आपको पता है कि अगर जीएसटी का रिटर्न नहीं फाइल होता है तो एक पेनाल्टी बैठती है, तो पेनाल्टी बड़ी महंगी लगती है हमारे क्लाइंट को। तो ये सबसे अच्छा चीज यही है कि आप उसको अपलोड करवा दीजिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को हमारे, और वीडियो देखने के लिए तब तक के लिए धन्यवाद।